हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। प्योरली इंट्राडे ट्रेड होगा, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इन केस आप लोग लेवल्स को नहीं नोट डाउन कर पाते हैं, लेवल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेटेड मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली लॉजिक को समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे कि आप भी खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं और आप खुद से भी अपने लिए स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर जो है आपको वहां पे कॉन्फिडेंस रहेगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में और ट्रेड को होल्ड करने में। तो चलिए अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट में चलते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे एचडीएफसी बैंक आज बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर हम लोग इस 4 कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे जो इस 4 कैंडल में हाई है वो है आपको 1513.9। आज कैंडल क्लोज हुआ है आपको 1514 पे, जस्ट इस हाई के ऊपर में कैंडल क्लोज हुआ है। और काफी टाइम से स्टॉक इस लेवल पे आपको ऑसिलेट कर रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे ज्यादा फॉल नहीं हो रहा था। मार्केट नो मैटर जितना ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा था, बट ये स्टॉक में ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हो रहा था। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपको अपसाइड मोमेंटम करना है तो फिर यहाँ पे एचडीएफसी ग्रुप का जो है उसमें काफी अच्छा जो है आपको वेटेज है। इसी वजह से बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो एचडीएफसी बैंक को भी ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जो है बैंक निफ्टी में ऊपर का लेवल सस्टेन करेगा। नहीं तो यहाँ पे अगर आपको कहीं से भी एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर आपको कोटक महिंद्रा, अगर ये 3 और एसबीआई, अगर ये चारों बैंक में कहीं पे भी प्रेशर रहता है तो फिर ऊपर की साइड में सस्टेन करना जो है आपको बैंक निफ्टी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में जो है एक अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट दिख रहा है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद इस लेवल को इस स्टॉक ने क्रॉस किया है। इस स्टॉक में हम लोगों का बाइंग लेवल होगा 1515.5 के ऊपर। 1515.5 के ऊपर निकलते ही हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली बाय करेंगे। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 1508 का। यहाँ पे 7.5 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट जो है ऊपर की साइड हम लोगों का 1523 और 1531 का हम लोगों का 2 टारगेट होगा। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है आपको एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट में, ये स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे कंटिन्यूसली इससे पहले भी आपको रेसिस्टेंस फेस किया हुआ है और सेम लेवल पे स्टॉक ने यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया है। अगर इस लेवल को देखेंगे, इससे पहले आपको यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया था, अगेन यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, वापस से यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड किया, फाइनली ये 4th अटेम्प्ट में स्टॉक इस लेवल पे खड़ा है। तो यहाँ पे अगर जितना ज्यादा टाइम स्टॉक किसी पर्टिकुलर लेवल को हिट करता है, वो लेवल जो है आपको उतना ही ज्यादा वहां पे वीक होते जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम करता है तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर है, बट यहाँ पे जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत कम का होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे टारगेट बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। तो इसलिए इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे अपसाइड में 809 के ऊपर। आज के हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 804 का। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट रहेगा 814 का, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे आपको 820 का। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड स्टॉक है वेदांता। वेदांता के ऊपर जो है आपको इस स्टॉक के ऊपर न्यूज भी है, जो स्टॉक ने अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो आपको गुजरात में बनाने का डिसीजन लिया है। आज एमओयू भी वहां पे साइन हो चुका है। तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में जो है एक अच्छा हम लोगों को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी इस स्टॉक का देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है एक काफी अच्छे आपको डिमांडिंग एरिया में स्टॉक जा रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो है आपको डिमांड आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सभी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको डिमांड में रहने वाला है। अगर इस स्टॉक को हम लोग देखेंगे, स्टॉक काफ़ी दिनों से आपको 275 के लेवल पे आपको यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। 250 टू 275, इस 25 के रेंज में स्टॉक काफ़ी टाइम से आपको यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। फाइनली आज अगर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे आपको
बाई साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे 280 के ऊपर। 280 के ऊपर निकलते ही, आज के हाई के ऊपर निकलते ही हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक को बाई करेंगे। हम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है 277 का। तो यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 277 का, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट हम लोगों का यहाँ पे 283 और 286 दो टारगेट होगा। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ स्टॉक है अडानी पोर्ट। अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली जो है स्टॉक में यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। 1000 के लेवल तक ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि 1000 के लेवल पे ही एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस आपको मिल सकता है, जहाँ पे कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक के ऊपर भी हम लोग बाई साइड का ही ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम लोग ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे आपको 954 के ऊपर में। 954 के ऊपर निकलते ही हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली बाय करेंगे। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 946 का, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर की साइड हम लोगों का पहला टारगेट 962, दूसरा टारगेट यहाँ पे हम लोगों का रहेगा 970 का। इन केस आपको किसी भी स्टॉक में मेजर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपको वेट करना चाहिए अपने लेवल्स का, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको इमीडिएटली वहां पे जंप नहीं करना चाहिए। जैसा कि अगर देखेंगे एसबीआई के केस में आज जहां पे ओपन हुआ वहीं से हम लोगों को कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है, सपोज कल अडानी पोर्ट यहाँ पे आपको 960 के पास ओपन होता है और यहाँ से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, या फिर ओपन इक्वल टू हाई है, कभी भी अगर ओपन इक्वल टू हाई का कंडीशन रहता है तो एटलीस्ट आप इस हाई को पहले टेकन आउट होने दो, इस हाई के ऊपर स्टॉक को सस्टेन करने दो, उसके बाद ही आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ओपन इक्वल टू हाई ये आपको एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस का काम करता है इंट्राडे ट्रेड में, या फिर अगर ओपन इक्वल टू लो है तो ये आपको एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है इंट्राडे ट्रेड में। इसलिए अगर कहीं पे भी आपको इंट्राडे के ट्रेड में ओपन इक्वल टू हाई है और वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, आप वेट कीजिए। स्टॉक में अपसाइड अगर यहाँ पे टेकन आउट हो रहा है तभी आपको ट्रेड करना है, अगर टेकन आउट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं। आप दूसरे केस में ट्रेड ले सकते हैं। सपोज ये बहुत नीचे फॉल हो गया और उसके बाद अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है या किसी सपोर्ट पे है, उसके बाद आप यहाँ से बाई करने के लिए जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर देखेंगे तो एक गैप है जहां पे कि आपको गैप के आते आते एटलीस्ट 1:1 या फिर एटलीस्ट 1:1.5 का टारगेट मिल रहा है, तो फिर जो है आप यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आपके एंट्री पॉइंट से 2 या 3 पॉइंट अवे ही आपको पर्टिकुलर डे का हाई है तो वहां पे आपको वेट करना चाहिए हाई के टेकन आउट का, उसके बाद ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, लास्ट स्टॉक है भारतीय एयरटेल। वंस अगेन ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई पे आज क्लोज दिया है। बहुत ही जबरदस्त इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट लास्ट वीक में देखने को मिला था और उसी वहीं पे मोमेंटम जो है आज यहाँ पे हम लोगों को कैरीड आउट होता हुआ दिख रहा है। तो ऊपर की साइड इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे 789 के ऊपर। 789 के ऊपर निकलते ही हम लोग इस स्टॉक को इमीडिएटली बाई करेंगे। नीचे की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 782 का, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 796, दूसरा टारगेट 803। तो आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन किया होगा। इन केस अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं कर पाए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में लेवल्स मिल जाएंगे, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।